सो कन्फेस क्यों नहीं किया और कन्फेस कर भी दिया है? इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द पर्सन जिसके सामने, जिससे आपको एक्सपेक्टेशंस हो भी सकती हैं और आपको लगता है कि ये सच्चा पूरा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मुझे क्यों नहीं बताता या क्यों नहीं बताती कि क्या सच है, क्या ये सच में पसंद करती है और कन्फेस ना करने का रीजन क्या है। क्या पता आपको रीजन बता भी दिया हो इस पर्सन ने कि मुझे तो आई डोंट लाइक यू, या फिर इट्स नॉट द राइट टाइम, या फिर बिना आपको बताए सब कुछ खत्म कर दिया, ब्लॉक कर दिया। लेकिन आपको प्रॉपरली आपसे आपको रीच आउट क्यों नहीं कर रहा है ये पर्सन, या जितने भी लड़के सुन रहे हैं ये लड़की आपको प्रॉपरली आपसे बात क्यों नहीं कर रही है, क्यों अवॉइड अवॉइड वाली एनर्जी में है। और आपकी इंट्यूशन बोलती है कि नहीं, देयर इज समथिंग, कुछ तो है इस पर्सन के साथ मेरा, कुछ तो कनेक्शन है। आप बार बार, आपका दिल ये बोलता है। एक्चुअल रीजन मैं आपको बताऊंगी, आपके सामने कार्ड शफल करूंगी और एक्चुअल रीजन आपको पता लगेगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्लैरिटी किस तरफ जा रही है। ठीक है, आई विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। अगर आप ये होप लगा के कुछ सुन रहे हो कि अच्छा ही होगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बुरा ही होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अच्छा होगा बुरा होगा मुझे भी नहीं पता, बट जो होगा मैं बताऊंगी भाई। ठीक है, ओके। तो जिस पर्सन से आपको क्लैरिटी चाहिए, या फिर जिस पर्सन के साथ आपको लगता है कि ये रीच आउट कर क्यों नहीं रहा है, बोल ही नहीं रहा है, ये लड़की बोल ही नहीं रही है, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन? रीजन क्या है? पूरी तरीके से कन्फेस भी नहीं किया, पूरी तरीके से बता भी नहीं रहा है, पूरी तरीके से अच्छे से बता, क्लैरिटी नहीं दे रहा, तो व्हाट इज द रीजन? जय माता दी। ओके, तो पहली बात तो ये पर्सन बहुत ही, एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि स्टार की एनर्जी है, क्योंकि सबसे पहले तो ये बता दो स्टार की एनर्जी है। अब स्टार क्या है? सबसे पहले तो स्टार हमारी आंखों से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, हमारी आंखों के, या तो इनकी आईज बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव है, आंखों से, आंखों में आंखें बात करके, जैसे होता है ना आंखों ही आंखों में बात कर लेना, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। अब स्टार्स की बात आई है तो एक चमक हो सकती है इनके फेस पे, इनका ऑरा ऐसा हो सकता है कि लोग बड़ा बड़ा खींचे चले आते हो इनकी तरफ। ठीक है, पर मेरे साथ जो मुझे सबसे पहली एनर्जी आई है ना, वो ये आई है कि इस पर्सन के साथ कुछ तो अच्छा नहीं हुआ, इस पर्सन के साथ कुछ तो अच्छा नहीं हुआ। और अब ये पर्सन किस तरह की एनर्जी में है कि सारी मैं सिनेरियो बताऊंगी। ठीक है, सिर्फ एक ही रीजन नहीं, मेरे सामने एक दो चीजें निकल के आई है तो मैं सब कुछ बताऊंगी। तो पहली सिचुएशन तो मुझे यहाँ पे ये नजर आ रही है कि ये पर्सन अपने आप को कि आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तुम्हें फ्रेंड्स बनना है, तुम्हें थोड़ी सी बात बात करनी है तो करो, अगर आप बात कमिटमेंट तक लेके जाओगे, आई डोंट वांट इट। ठीक है, अपने आप को भी अंधेरे में रखा हुआ है। अपने आप को अंधेरे में क्यों? क्योंकि मुझे ढलता हुआ चांद, ठीक है, अमावस का जो चांद होता है ना, तो मुझे ढलता हुआ चांद यहाँ पे वो एनर्जी दे रहा है कि ये पर्सन ने अपने आप को भी झूठ में रखा हुआ है कि प्यार कुछ नहीं होता, कमिटमेंट कुछ नहीं होती, ये सिनेरियो कुछ नहीं होता, इस तरीके से। तो ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं, वो क्लैरिटी दे रही हूं। ठीक है, अब ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ और रीजन है मुझे, बट ये चाह कर भी अपने आप को नहीं बता पा रहे हैं कि मुझे एक्चुअली ये चीज चाहिए। क्रॉस का मुझे बिल्कुल क्रॉस 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 इस तरीके की मुझे एनर्जी मिल रही है, हर तरफ मुझे क्रॉस क्रॉस की एनर्जी मिल रही है कि क्रॉस क्रॉस की एनर्जी है। और ये क्रॉस की एनर्जी कब है? कुछ पास्ट में किसी ने इनको हर्ट किया, किसी से इनकी अटैचमेंट के एक्सपेक्टेशंस थे। अभी आपको देखो बता दें तो बहुत अच्छी बात है, पूछ के देख लो, अगर आपको बता दें तो क्या तुम्हारे पास्ट में किसी को, मैं लिख कर दे सकती हूँ इसको, पास्ट में किसी ने धोखा दिया है, चीट किया है, या फिर इसके साथ डबल डेट करने, ऐसा कुछ करने की कोशिश की है और इस पर्सन का बिल्कुल विश्वास उठ गया। मैं आपको रीजन बता रही हूँ कि ये पर्सन रीच आउट, अब इसको ऐसा लगता है इसको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, कितना भी ये पर्सन आपके सामने प्रैक्टिकल होके दिखा दे कि मैं आई एम वेरी प्रैक्टिकल, आई एम वेरी प्रैक्टिकल, आई एम वेरी, ये पर्सन प्रैक्टिकल होने के साथ साथ कुछ तो इसको एंजाइटी इशू भी हुए थे पास्ट में, और किसी ना किसी चीज की इन्होंने थेरेपी या फिर हीलिंग भी ली होगी, किसी को सुना भी होगा, किसी ना किसी को इन्होंने सुना भी होगा। तो ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैंने मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, क्या मेरे साथ दोबारा ऐसा ना हो जाए। तो रीच आउट करने में घबराहट हो रही है इनको, वो जो वो है ना कि घबराहट ऐसे इस तरह से। लेकिन ये इंसान टैलेंटेड बहुत है, और या तो इनको गाने का शौक हो सकता है, सिंगर हो सकते हैं ये। क्योंकि मेरे पास मून की एनर्जी है, तो कैसे कि रात में शेरो शायरी करने वाले हो सकते हैं, सुनने वाले हो सकते हैं। पर यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो हो सकता है आपसे एज में छोटी हो, छोटे हो, कम उम्र हो इनकी, कम उम्र दिखती हो, ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन है, मतलब चाह कर भी अपने आप को उस ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव चीज, कंपटीशन की भी एनर्जी है, कंपटीशन की भी एनर्जी है। और कंपटीशन की एनर्जी थोड़ी सी कैसी है कि किसी चीज से लड़ रहे हैं ये, कि मतलब इनको ऐसा लगता है, इनको ऐसा हो सकता है, लगता हो कि ये आपके लायक नहीं है। आई होप समझ रहे हो आप, कि मतलब मैं पता नहीं उस भीड़ में, उस कंपटीशन में मैं जीत पाऊंगा कि नहीं। इनको लगता है कि आपके लिए तो और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए तो और भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं, अच्छे लड़के, अच्छी लड़कियां बहुत हो सकते हैं। तो मैं कैसे आगे निकल के, मैं कैसे, मतलब कैसे अप्रोच करूं। तो प्रॉब्लम आपकी साइड से मुझे नहीं दिख रही है, मुझे प्रॉब्लम इनकी साइड से दिख रही है। इनको ट्रस्ट इश्यूज है, इनको अप्रोच करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे मतलब नजर आ रहा है। इनके ट्रस्ट इश्यूज मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। दो मुझे दो मुझे सिग्नल मिले हैं, एक नहीं दो, अ, कुछ ना कुछ हार्ट चक्र ब्लॉक के मुझे सिग्नल मिले हैं, हार्ट चक्र ब्लॉक के 2 सिग्नल मिले हैं। उसको भी क्लैरिफाई करती हूँ मैं। और क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मरकरी की जो एनर्जी आ रही है, बुध की एनर्जी आ रही है, वो भी बुध की एनर्जी भी कैसे आ रही है, क्रॉस के साथ। तो कम्युनिकेशन भी, मतलब जितना क्लियर कम्युनिकेट करना चाहिए उतना क्लियर कम्युनिकेट नहीं, बच रहे हो। ऐसे लग रहा है कि ये इंसान आपसे बात करने से भी बच रहे हैं, और बात मतलब कुछ बोलने से भी बच रहे हैं। बोलना चाहते हैं बट नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो बुध की एनर्जी आ रही है वो रुक रुक के मतलब क्रॉस के साथ आ रही है, कि करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, अपने आप से बार बार क्वेश्चन करना। तो प्रॉब्लम यहाँ आपकी साइड से तो मुझे अभी तक नहीं नजर आई है। अभी देखती हूँ, शफल करती हूँ, तो अगर कुछ है होता है तो, पर मुझे तो प्रॉब्लम यहाँ पे इनकी तरफ से ही नजर आ रही है। और क्या रीजन हो सकता है, और क्या रीजन हो सकता है, कोई और स्पेसिफिक रीजन? ओ माय गॉड गाइस, 2 कार्ड निकल गया, पर 2 कार्ड साथ में तो 3 4 कार्ड, इतने कार्ड्स में साथ में नहीं ले सकती हूँ। ओके, कोई और स्पेसिफिक रीजन? और मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आपके मन में ये है ना कि वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं या पा रहे हैं, तो दे डोंट, वो प्यार नहीं करते, हमें पसंद नहीं करते, और मतलब कुछ भी नहीं है उनकी साइड से, वो रात को सोते टाइम भी कुछ ना कुछ आपके बारे में सोचते हैं। मैं ना अभी एक छोटी सी वीडियो बना रही थी, ठीक है, उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि कैसे कनेक्शन होता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी को याद करते हो और अचानक से आपके पास उसका फोन आ जाए, अचानक से फोन आ जाए, और फिर आप बोलो अरे मैं तो तुम्हें याद कर रहा था, ठीक है। तो ये पर्सन आपको याद करते हैं, आपको मिस तो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप तक पहुंच नहीं पा रहे, अपनी चीजों की वजह से, अपनी कमियों की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं। देख रहे हैं, सुन रही हैं, ठीक है, जेंडर बेस नहीं है, इसीलिए मैं दोनों बोलना, मुझे दोनों बोलना पड़ता है। तो देख रहे हैं, सुन रही हैं, पर उसके बावजूद भी अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, कि नहीं 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 नहीं। ओके, अब आपका क्वेश्चन जरूर होगा कि क्या करें, हम क्या करें, छोड़ दें इसको, या फिर वेट करें कि कुछ बात हो। उनके ट्रिप, मतलब आपको पता तो लग गया कि अनकन्फेस है और क्यों रीच आउट नहीं कर रहे हैं। रीच आउट ना करने का तो मैंने आपको रीजन बता दिया। अब अनकन्फेस है तो होगा, आपको करना क्या चाहिए, इसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग आप सुन रहे हो, तो आपके लिए सबसे सही रास्ता क्या है, आपको क्या करना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ना मिरर नंबर है, तो एक होता है एंजल नंबर, एक होता है मिरर नंबर। मिरर नंबर जैसे 1331, 2222, 1111, राइट, 1001, 1010, ये नंबर्स भी बहुत आपको इस टाइम पे दिख रहे होंगे, जरूर दिख रहे होंगे। तो ये भी यहाँ पे कुछ ना कुछ है कि आप कम्युनिकेट तो कर रहे हो एक दूसरे से, वो आपको सिग्नल दे रहे हैं, आप उनको सिग्नल दे रहे हो, लेकिन बस एक फिजिकल यूज में बात नहीं हो रही है, बता नहीं पा रहे, फिजिकल यूज में बता नहीं पा रहे। आपको पक्का पूरा लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हो, और उनको भी पता है, लेकिन ये फिजिकली मतलब अच्छे से बातचीत नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब आपके लिए बेस्ट गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए?
कार्ड गिरा है, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। यू, ओ माय गॉड गाइस, देखो ये कार्ड गिरा, मतलब मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या बोला था, रीडिंग शुरू होने से पहले मैंने आपको क्या बोला था, मुझे स्टार की पहले कार्ड, जो मैंने एक पहला कार्ड निकाला था ना, उस पहले कार्ड में मुझे स्टार की पहले से ही जो है इंट्यूशन बोल रही थी, स्टार स्टार। और यूनिवर्स ने आपके लिए, दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, आपके लिए खुद देखो क्या लिखा है, 10 स्टार, और 10 स्टार का कार्ड आपके लिए खुद। दिस इज मतलब व्हाट आई ऑलवेज टॉक अबाउट, यही मैं आपसे बात करती हूँ कि कुछ भी हवा हवा में बातें नहीं हो रही हैं। यूनिवर्स ने वो मुझे मैसेज दिया है, वो मैंने आपको लफ्जों में पहले बता दिया, बेशक कार्ड्स में नहीं आया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं से वो मैसेज मिल जाता है। दिस इज द रेक्टिफिकेशन। ओके, सो आपको करना क्या चाहिए, देखो सबसे पहले तो आपकी तरफ से कन्फेस आपको तो नहीं करना चाहिए कि आप जाके बोल दो। अब वो रीच आउट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो रीच आउट करेंगे, ठीक है। वो रीच आउट कब करेंगे, उनको जब लगेगा कि आप सच्चे हो, बेशक आप सच्चे हो, बट उनको उनको इश्यूज है ना, आपको उनको बहुत इश्यूज हैं, उनको बहुत इश्यूज है, मैं सच बता रही हूँ। वो कितना भी कूल दिखाया, वेरी कूल, नहीं वो कूल नहीं, वो ना अपने आप को ऐसा लगा कि मुझे प्यार चाहिए, पर मैं मतलब मैं पता नहीं क्या, मैं कैसे करूं, मैं कैसे किसी को आने दूं अपनी लाइफ में, मतलब समझ रहे हो, अपने आप को उन्होंने पूरा बांधा हुआ है। तो यहाँ पर लव है आपकी लाइफ में, लव का मतलब उनकी तरफ से आ सकते हैं, वो चांसेस भी बहुत हैं। पर क्या होगा कि पहले तो उनको चाहिए होगा कि पूरा उनको पूरी क्लैरिटी हो कि आप सच्चे हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी उनको चाहिए, उनको है कि सब कुछ मुझे पता होना चाहिए अच्छे से। फिर उसके बाद वो बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, वो आपके लायक। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि एक बेटर पोजीशन आपकी है, एक बेटर पोजीशन आपकी है। और अगर नहीं भी है तो देर इज समथिंग, कुछ कुछ एक ऊपर कुछ एक नीचे है, या तो मतलब ऐसा नहीं मुझे नजर आ रहा है कि अगर वो भी इस लेवल पे है तो आप भी इसी लेवल पे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। या तो वो किसी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और आप थोड़ा सा उनके अंडर काम कर रहे हो, या फिर वो बहुत कम कमा रहे हैं, आप थोड़ा ज्यादा कमा रहे हो, समथिंग कुछ ऐसा, या फिर वो आप किसी सीनियर उसमें है, दूसरे कुछ ना कुछ ऐसा है। तो उनका मानना ये है कि बैलेंस हो जाए एक बार, या तो आप उन तक पहुंच जाओ या फिर वो आप तक पहुंच जाए, समझ रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटस का भी है, वो वाला चीज भी है यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया, आपके लिए बेस्ट बेस्ट गाइडेंस ये है, आप तो मत अप्रोच करो, क्योंकि आप अप्रोच करोगे भी, आप एक ना ऐसे इंसान को मतलब हाथ में खाना दोगे जिसके हाथ पूरे बंधे हैं, जिसका दिमाग पूरा बंधा है, जिसने आंखों पे पट्टी लगाई हुई है, आप इसको क्या बोलोगे कि तुम्हें दिख रहा है ये, देखो मैं तुम्हें क्या दिखा रही, उन्हें ना दिखाई देगा, वो ना ही आपके आपके हाथ से खाना ले सकते हैं, वो बोले आप जितना मर्जी उन पे प्यार लुटाते रहो, वो अपने आप को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने आप को ऐसे बांध के वो रखेंगे, वो दिखाएंगे कि आई एम वेरी, मैं बहुत फ्री हूं, मैं बहुत ओपन अप हूं, लेकिन दैट वो हमेशा सिचुएशन नहीं होती है। आपने अक्सर ऐसी न्यूज पढ़ी होंगी, सुनी होंगी कि ये तो बहुत इंजॉय करती थी, पार्टी करती थी, या फिर पार्टी करता था, और अगले दिन ही कैसे सुसाइड कर लिया, अगले दिन ही कैसे कोई आत्महत्या कर सकता है। आपको किसी का माइंड का नहीं पता होता, किसी का माइंड कैसे काम कर रहा है, कोई अंदर से कैसा है, आपको नहीं पता, ठीक है, जब तक मतलब आप एक्चुअल उसको नहीं जानते हो तो नहीं पता। ये पर्सन भी थोड़ा सा दिखावटी, वो अलग मुझे नजर आ रहा है। सो यस, अभी आप मत कन्फेस करो, बट ये पर्सन बैलेंस बनाएगा, बैलेंस बनाने के बाद, जितने लड़के सुन रहे हैं ये बैलेंस बनाने के बाद कोशिश करेगी अप्रोच करने की, पर अभी नहीं, अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, राइट। अब इस पर्सन के नाम के साथ भी स्पेसिफिकली बता सकती हूँ मैं, इस पर्सन के नाम के साथ भी मैं स्पेसिफिकली बता सकती हूँ। सो अगर आपने एनर्जी से कनेक्ट किया होगा थोड़ा बहुत, तो आपको क्लैरिटी वैसे भी मिल गई होगी, ठीक है। चलिए, सो दिस आई होप आपको समझ में आया, ये रीडिंग आपके लिए थी। जो भी समझ में, डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए, हीलिंग्स के लिए, या फिर आप कुंडली रीडिंग, कुंडली मैचिंग के लिए, उसके लिए आप मेल कर सकते हो, मेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 24 आवर के अंदर आपको टीम की तरफ से रिप्लाई कर दिया जाता है, सो आप थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा वेट किया कीजिए। वैसे तो 24 आवर मुझे लगता भी नहीं लगते हैं, कुछ 4-5 घंटे के अंदर ही आप, आई थिंक आपको रिप्लाई आ जाता है। सो यस, प्यार बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं रीडिंग में।